आज की वीडियो में हम हरियाणा स्टेट के एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने स्टेट काउंसलिंग में टॉप नंबर पे आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम इसके फेमस नाम YMCA फरीदाबाद से इसको जानते हैं। नो डाउट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में किस रैंक तक ये कॉलेज मिल जाता है, क्या क्या इसका प्लेसमेंट स्टैट रहा पास्ट कुछ ईयर में, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और साथ ही साथ प्रोज एंड कॉन्स क्या है कॉलेज के, हॉस्टल क्या है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, डिटेल्ड में देखेंगे तो एंड तक वीडियो में बने रहना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1969 में कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया था, तो काफी पुराना कॉलेज है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, फरीदाबाद हरियाणा में 20 एकड़ एरिया में ये कैंपस बनाया गया। काफी छोटा कैंपस है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुराना है, लेकिन बाहर से जो आप लुक देखोगे इसका थोड़ा हेरिटेज टाइप का लुक आता है, थोड़ा ओल्ड वाइब टाइप का लुक देगा आपको ये कॉलेज। मेरे को बाहर से तो देखने में ये कॉलेज काफी डिसेंट सा लगता है। नो डाउट इनसाइड द कैंपस आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जो थ्रू आउट द वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कनेक्टिविटी को देखें तो दिल्ली NCR में ये कॉलेज है, डायरेक्टली आपको कनेक्टिविटी दिल्ली से देखने को मिलता है। 46 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। तो जो आपको मेन कनेक्टिविटी मिलती है वो दिल्ली से ही मिलती है, चाहे आप रेलवे से आओ चाहे आप एयरवेज से आओ। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटीज देखने को मिल जाती है, मतलब आपका मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये कॉलेज पड़ता है, तो आपको दिल्ली का एक्सपोजर जो है एक डिसेंट लेवल पे इस कॉलेज में देखने को मिलेगा। वहीं मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे JEE रैंक के थ्रू एडमिशन होता है। HSTS काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और होम स्टेट वालों के लिए यहाँ पे 85% सीटें रिजर्व है, मतलब जिन्होंने अपना 12th हरियाणा से किया हुआ या फिर उनका डोमिसाइल हरियाणा से है तो आपको 85% रिजर्वेशन मिलेगा, और ऑल इंडिया कोटा से जो है वो 15% सीटें हैं। अब ये जो 85% है इसी में आपको कैटेगरी रिजर्वेशन मतलब OBC SC ST रिजर्वेशंस देखने को मिल जाएंगे, बट जो ऑल इंडिया की सीटें हैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल कोटा से ही एडमिशन मिल पाएगा। अब देखो इसका रिप्लिकेशन कितने नंबर ऑफ सीटें ऑल इंडिया से है, तो यहाँ पे 9 सीटें मात्र ऑल इंडिया से, 51 सीटें हरियाणा कोटा से हैं। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कुल मिला के 60 सीटों में। वहीं हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो 102 सीटें जो है वो हरियाणा कोटा से और मात्र 18 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा से। और यहाँ पे बहुत सारे आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस देखने को मिल जाए। कंप्यूटर साइंस हिंदी मीडियम मिल जाएगा आपको, कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस मिल जाएगा, फिर ये रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और खास करके IoT भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विद IoT भी मिल जाता है। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर सेगमेंट के ही ब्रांचेज आ जाते हैं, तो एक डिसेंट लेवल का आपको ब्रांच भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुल मिला के 780 सीटें हैं, जिसमें कि 117 सीटें मात्र ऑल इंडिया से, और रेस्ट जो सीटें बचती हैं वो सारी की सारी होम स्टेट कोटा से रिजर्व रहती है। अब सबसे अच्छी बात ये है कट ऑफ से हमें साफ देखने को मिल रहा है कि सीटें तो कम है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1,28,000 पे होम स्टेट के साथ 1,10,000 पे ऑल इंडिया के साथ सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ, तो ज्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है 55,000 पे ऑल इंडिया के साथ क्लोज हुआ, 43,000 पे होम स्टेट, तो ऑल इंडिया हाई ही चला गया। तो इसे हमें साफ पता लगता है कि यहाँ पे ऑड इवन करके बैलेंस आउट हो जाता है, मतलब कुछ जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ा हाई मार्जिन डिस्टेंस पे दिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम कट ऑफ आपको यही देखने को मिलेंगे कि होम स्टेट और ऑल इंडिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, और कुछ कट ऑफ तो हमें ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देखो हिंदी मीडियम के साथ 2 लाख प्लस पे भी चला गया था, 1,75,000 तक ऑल इंडिया पे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने थंबनेल में ये देखा कि हाई रैंक तक भी मिल जाता है, तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 2 लाख 2.5 लाख तक ही कॉलेज क्लोज हो जा रहा है। तो ये राउंड 2 की कट ऑफ है जो ऑनलाइन काउंसलिंग चलता है, और ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर ये जो है सिस्टम उसमें बहुत सारे बच्चे सीट को ब्लॉक करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद YMCA के 3-4 राउंड जो है फिजिकल वाले होते हैं, और फिजिकल राउंड में आप बिलीव करो कि कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जैसे ब्रांच जैसे डेटा साइंस हो गया, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब लाख पार भी चले जाते हैं, 2 लाख तक भी चले जाते हैं। और इवन आपके जो ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख तक भी चले जाते हैं होम स्टेट से, और ऑल इंडिया से आपको ये यहाँ पे भी आपको 7 लाख 8 लाख तक कॉलेज मिल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि काउंसलिंग जैसे ही शुरू होती है हम डिटेल्ड एक पाथवे वीडियो बनाते हैं किस तरीके से आप हाई रैंक पे कॉलेज ले सकते हो। ये जो कट ऑफ था
ये कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी से था। इसी तरीके से आप ओबीसी SC ST की कट ऑफ देखना चाहते हो या फिर वन क्लिक पे आप किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैट, फी स्ट्रक्चर कुछ भी देखना चाहते हैं तो मेरी बात मान लो, कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ब्रह्मास्त्र एप्लीकेशन होने वाला है आपके लिए काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि यहीं पे आपको चॉइस फिलिंग टूल मिल जाता है, यहीं पे आपको कॉलेज प्रेडिक्टर, रैंक प्रेडिक्टर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये एप्लीकेशन थ्रू आउट द काउंसलिंग आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब NIRF रैंकिंग को देखो तो ईयर बाय ईयर डिग्रेड होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि NIRF रैंकिंग से आप कॉलेज सिलेक्शन नहीं करो, बिकॉज बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे NIRF रैंकिंग डिपेंड करता है। बट पर्सनली इस कॉलेज की बात करें तो ईयर बाय ईयर इसकी थोड़ी पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। अभी स्टैट में भी देखेंगे वो कैसे। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर का 56,000, 43,900 सेकंड सेमेस्टर से। अब ये जो है ब्रांच वाइज थोड़ा डिफर करता है फीस। तो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो 4 लाख के अंदर रहने वाला, तो आप 4 लाख के लमसम मान के चलो नॉमिनल इन्वेस्टमेंट आपका इंस्टीट्यूट का है। वही अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है वो 19,300 जो है आपका पर ईयर है। वहीं 2,500 जो है आपका पर मंथ जो है मेस चार्ज रहेगा। अब सबसे मज़ेदार बात, यहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल ही अवेलेबल नहीं है इनसाइड द कैंपस। अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में कैसे क्या सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज है। अब बात कर लेते हैं, फीस तो नॉमिनल है, प्लेसमेंट कैसा रहा है इस कॉलेज का। तो यहाँ पे अगर हम 2024 की बात करें तो एवरेज पैकेज 7.18। अब ये अप्रोक्सीमेट है 2024 का। वहीं अगर 2023 का देखें तो 8.10, तो डाउनफॉल हमें देखने को मिला। वहीं 2022 में 6.64। अब यहाँ पे सबसे मेन डाउनफॉल हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखने को मिला है 8.96 2024 में, जो कि 13.37 हेवी डाउनफॉल हमें देखने को मिला। वहीं 2022 में 19.23। वही अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 7.10, जो कि 13 लाख का था 2023 में, हेवी डाउनफॉल यहाँ पे भी। और 2022 में 7.92। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही वैसे हमें हेवी डाउनफॉल देखने को मिला यहाँ पे भी। अब ये स्टैट जो है ये ब्रांच वाइज स्टैट है। सिविल इंजीनियरिंग में मात्र 39% बच्चे प्लेस्ड हो पाए, जो प्रीवियस ईयर हाई परसेंटेज था। अब ईयर वाइज आपको कंपेयर करना है कि क्या प्लेसमेंट स्टैट रहा, चाहे वो एवरेज पैकेज हो, प्लेसमेंट परसेंट हो, हाईएस्ट पैकेज हो। उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट द बेस्ट एप्लीकेशन है। वो हर ईयर का कंपैरिजन करते हुए दिखाता है कि प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो कि आपके कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड डेफिनेटली कर लेना। वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 96% बच्चे प्लेस्ड हो गए। अब यहाँ पे देखो एवरेज पैकेज ठीक ठाक सिविल इंजीनियरिंग मेंटेन किया 5.16। सिविल इंजीनियरिंग आप इस लेवल के कॉलेज में देखोगे तो ना के बराबर ही प्लेसमेंट होता है, तो ये इतना भी दे पा रहा है, दैट इज द गुड थिंग। वही डेटा साइंस की बात करें तो 92% बच्चे प्लेस्ड हुए, बट एवरेज पैकेज में बीट कर दिया है कंप्यूटर साइंस को भी 9.19। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 94% बच्चे प्लेस्ड हुए 6.76। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 97% सबसे ज़्यादा प्लेस्ड परसेंट 97% हुआ 7.10। तो ओवरऑल जो स्टैट रहा वो 86.94 बच्चे प्लेस्ड हो गए। दैट इज द डिसेंट अमाउंट। अगर आप इसी रेंज के कॉलेज से कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट परसेंट ये दिया है कॉलेज। अब 2024 के कुछ टॉप रिक्रूटर्स की भी बात कर लेते हैं। एडोबी ने 2 बच्चों को प्लेस्ड किया था 47 लाख के पैकेज पे। सिस्को इंडिया ने 3 बच्चों को प्लेस्ड किया था 40.37 लाख के पैकेज पे। गोल्डमैन सैक ने 1 बच्चे 24 लाख। वहीं सैमसंग ने 3 बच्चों को प्लेस्ड किया था 15.50। तो ये ओवरऑल स्टैट है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब स्टैट्स की तो बहुत सारी बातें हो गई, जल्दी से कुछ कॉलेज इनसाइट्स को भी देख लेते हैं। तो फेस्ट की बात करें तो एलिमेंट्स कलमाइका जो है इसका टेक्नो कल्चरल फेस्ट है। बहुत प्रो लेवल पे तो आप नहीं बोल सकते हो कि सेलिब्रेट होता है, लेकिन एक डिसेंट वे से सेलिब्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस इवेंट में, जैसा अदर कॉलेज में होता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा जाता है। वही विवृति यहाँ का अनदर कल्चरल फेस्ट है, जहाँ पे हरियाणा कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, फोक डांस वगैरह का परफॉर्मेंस होता है। अब जल्दी से देख लेते हैं इंस्टीट्यूट में कौन कौन से क्लब्स अवेलेबल है। टेक्निकल क्लब, कल्चरल एंड परफॉर्मेंस क्लब, लिटरेसी एंड स्पीकिंग क्लब, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब्स। अब स्पोर्ट्स की बात करें पर्सनली तो यहाँ पे क्या है, इंडोर की तो अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाती है, बट आउटडोर में एक सिंगल ही ग्राउंड है जिसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल सारी चीज़ें बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करता, मतलब इंटर लेवल कंपटीशन वगैरह आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। सोशल एंड सर्विस इनोवेशन क्लब्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे भी वही बात है
कि क्लब्स के अंदर भी अगर आप चाहो तो पार्टिसिपेट करो, बच्चे ही ग्रुप बना के पार्टिसिपेट करते, परफॉर्म करते, कॉलेज उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है। अब यहाँ का हॉस्टल सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बॉयज़ के लिए हॉस्टल ही नहीं, 2022 तक हॉस्टल हुआ करता था जो कि बिलो एवरेज था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो था यहाँ का। बट यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो कितना लंबा जाएगा किसी को नहीं पता। तो आप मान के चलो बॉयज़ हॉस्टल अभी है ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पीजी लेना होता है, और पीजी लेने में भी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि क्या है कि जो बच्चे पहले एडमिशन ले लेते हैं वो आसपास के पीजीज को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके पीजी मिलता है, तो ये पीजी भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट रहता है। वही गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें आपको नॉर्मल इम्यूनिटीज़ ही देखने को मिलता है। और मेस की बात करें तो यहाँ पे मेस में कहा जाता है कि उतना अप टू द मार्क फूड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ईयर के बाद कहीं ना कहीं गर्ल्स वगैरह भी पीजीज को प्रीफर करना शुरू कर देती है। अब जल्दी से प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करें तो गुड आरओआई एंड डिसेंट प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाता है, खास करके टेक ब्रांच अगर आप ले रहे हो तो एज कम्पेयर टू फीस एक डिसेंट लेवल का पैकेज देखने को मिल जाता है। लेकिन मैक्सिमम कंपनीज आपको जो है मास रिक्रूटर ही नजर आएंगे इस कॉलेज में। ये कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो आप दिल्ली ही मान के चलो, क्योंकि मेट्रो से जो कनेक्टिविटी है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, और अगर आप रहोगे भी तो अपने रिलेटिव्स को यही बताओगे कि दिल्ली में रह रहे हैं। फरीदाबाद ऑलमोस्ट दिल्ली कहलाता है, हालांकि हरियाणा स्टेट में ये आता है। वहीं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता था, और अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अच्छा कॉलेज माना जाता है। रॉयल एनफील्ड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्पेयर पार्ट्स वगैरह और रॉयल एनफील्ड की बाइक कैसे बनती है, ये सारा चीज़ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इनसाइड द कैंपस ही। वहीं अगर फैकल्टीज़ की बात करें तो काफ़ी ओल्ड फैकल्टीज़ है, तो एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव फैकल्टीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और HSTS का अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपके टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे YMCA ही रहेगा, और बहुत सारे बच्चे HSTS का काउंसलिंग ही इसलिए करते हैं कि YMCA उनको कॉलेज मिल पाए, तो एक डिसेंट सा रैंक रखना पड़ता है। हालांकि अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हो, थोड़ा वेट करते हो, तो हाई रैंक तक भी पॉसिबिलिटी हो जाए। कॉन्स की बात करें तो कैंपस काफ़ी छोटा है, तो जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर इनसाइड द कैंपस होता है वो आपको कम देखने को मिलता है। फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है यहाँ पे। वही बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि कॉलेज जो है अभी भी बहुत पुराने करिकुलम पे चल रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज हर दिन अपडेट हो रहा है, हर मंथ हर ईयर भी नहीं, हर दिन अपडेट हो रहा है। वहाँ पे कॉलेज आज भी बहुत पुराने करिकुलम को फॉलो कर रहा है, फैकल्टीज भी पुराने हैं, तो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है इस मामले में कॉलेज। तो जॉब प्रोस्पेक्टिव से ये एक चैलेंज बन जाता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे मास रिक्रूटर में ही प्लेस्ड हो पाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो कॉन्स है कि हॉस्टल फैसिलिटीज बॉयज़ के लिए यहाँ पे नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो अप टू द मार्क आपको देखने को नहीं मिलता है। अब फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूँ तो जिस रैंक पे ये कॉलेज मिल रहा है, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसी रैंक पे आपको बेटर एक्सपोजर के भी कॉलेज मिल सकते हैं। मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल पे जितने भी आपको कॉलेजेस मिलेंगे वो आपको मास रिक्रूटर ही कंपनी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे हम दिल्ली के महाराजा अग्रसेन सूरजमल की बात कर ले। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा बेटर एक्सपोजर इस वे में मिल जाता है कि दिल्ली का आपको ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात होती है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे लोग बाहर से भी एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आपको रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपको रैंक इज़ योर मनी, जब आपके पास पैसा है तो आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो मार्केट में, तो आप एक प्रोडक्ट के साथ साथ 4 प्रोडक्ट का और रिसर्च करोगे। तो मेरे ख्याल से आपको इस रैंक पे और भी कॉलेज मिलते हैं, तो उन पे भी थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका करिकुलम थोड़ा जो है वो ज़्यादा ही आउटडेटेड है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा तो आपको चैलेंज आने वाला है। वहीं ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 मैं रेट करना चाहूँगा। तो ये कंप्लीट वीडियो था YMCA पे। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, उसकी लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।